बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश भर में निकाली जा रही जगन्नाथ रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। देश के कई हिस्सों में आज ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। रायपुर में भी इस यात्रा को लेकर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होंगे और आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चूंकि इस रथ यात्रा में भारी भीड़ रहेगी, इसलिए कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसका सभी को भलीभांति पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि रायपुर में भव्य रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा आज निकाली जाएगी, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। देश के कई हिस्सों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तस्वीर पुरी की, दूसरी अहमदाबाद की। ये पहली तस्वीर में आप भीड़ देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए। दूसरी तस्वीर में अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे हैं रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और सभी नियमों का पुख्ता से पालन कराया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक पुरी से और एक अहमदाबाद से। पहली तस्वीर जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु लोग मौजूद हैं और इस यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की आपको दिखा दे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ये पूरा आयोजन किया गया है, बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन किया जा रहा है। पाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलराम और माता सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल तक भक्तों को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार भक्तों को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते पुरी में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को लकड़ी से ही तैयार किया जाता है और किस तरह से आज रथ यात्रा पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, इसकी तमाम तस्वीरें आप लगातार IBC 24 के माध्यम से देख रहे हैं। पूरी की तस्वीर आपके सामने, अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने। तो इसी तरह से रथ यात्रा की तमाम तस्वीरें पूरे देश से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज रायपुर में भी एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। राजधानी में रथ यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं पूरी ओडिशा की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में भक्त यहां पर उमड़े हैं और रथ यात्रा की शुरुआत यहां पर, इसके साथ ही अहमदाबाद गुजरात में आज पूजा अर्चना की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है, वहाँ की भी तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं। अहमदाबाद, पुरी और राजधानी रायपुर की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाओं के साथ ही तमाम तस्वीरें आज आप तक पहुंचाते रहेंगे।
तो संस्कृति आज पूरे देश में जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। IBC 24 के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। स्टार, आप इस वक्त जगन्नाथ मंदिर में और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। क्या अपडेट, अब से कितनी देर के बाद रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है? देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद ये आयोजन मिल रहा है लोगों को। तो मैं सीधा तस्वीरें में आपको दिखाता हूँ कि मंदिर की क्या तस्वीरें हैं। सुबह से ही भक्तों का यहाँ पे आना लगा हुआ है और लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं 2 साल बाद ये कोरोना के कारण जिस प्रकार से आयोजन नहीं हो पा रहा था और इस बार ये मौका मिला है लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने का। तो लगभग 11 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम जो रथ यात्रा का शुरू होगा और 11:30 बजे करीब मुख्यमंत्री आएंगे। मंदिर समिति से पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्या प्रोग्राम है, कितने बजे यात्रा शुरू होगी लगभग? देखिए, आज रथ यात्रा, मैं रथ यात्रा को बधाई छत्तीसगढ़ वासियों को देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बारिश अच्छा हो, खेती खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, यही हमारी प्रार्थना है। हमारे अतिथिगण 11:30 से लेकर के 12 बजे तक सब आएंगे, सब जाएंगे यज्ञ कुंड में, आरती हवन करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे, फिर भगवान को जाके आरती करेंगे। आरती के बाद पहंडी यात्रा होगा और प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी झाड़ू लगा के छेरा फहरा करके भगवान के रथ को, रास्ता को प्रशस्त करेंगे। उसके बाद रथ यात्रा 3 बजे से शुरू होगी। कितने बजे करीब यदि ये पूरा देखा जाए तो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? लगभग करीब 12 बजे के आसपास जी। और क्या कहेंगे, व्यवस्थाओं को लेकर किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं? भगवान का व्यवस्था है, सब खुद कर रहे हैं, हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं। सब अच्छे से होगा, प्रशासन पुलिस सब लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे समाज के कार्यकर्ता लगे हैं, ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता लगे, जगन्नाथ सेवा समिति कार्यकर्ता हैं, सब बढ़िया बढ़िया। देखिए, साफ व्यवस्थाओं को लेकर बता रहे थे यहाँ पर। हाँ, और कुल मिलाकर ये है कि आप तस्वीरों में जिस प्रकार से देखेंगे तो लगातार उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लगभग 11 बजे रथ यात्रा का कार्यक्रम वो है वो शुरू होगा। हाँ, राज्यपाल अनुसुईया उइके वो यहाँ शामिल होंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे। पूजा अर्चना करने के बाद छेर पेरा की प्रथा होगी जिसमें स्वर्ण से झाड़ू होती है, वो रथ यात्रा भगवान के मार्ग को सामने झाड़ू लगाते हुए जाएंगे। और लगभग एक देखिए, आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ पर कि गांधी जी भी हमारे साथ हैं जो वेशभूषा धारण करके आए हैं। और ये भी एक झलक है कहीं ना कहीं लोगों में जिस प्रकार से उत्साह है रथ यात्रा को लेकर। हाँ, तो उनसे बात करते हैं कि वो आज इस वेशभूषा में आए। बताइए, आप गांधी जी की वेशभूषा धारण के क्या संदेश देना चाह रहे हैं यात्रा के माध्यम से? सबकी शांति चलना, देश में भगवान प्रति सद्भावना रखना है, घर के बच्चों के भी सद्भावना रखना है, देश के लिए भी ठीक, हम शहीद के लोगों के भी शांति रखना है। ऐसे भी हमारा सद्भावना है देश के लिए। और मिश्रा के तो हमारा अभी कम से कम 25 बरस प्रोग्राम हुआ उसमें, और रथ यात्रा में हो रहा है और रैली भी हो रहा है और सब कुछ भी, और मिश्रा जी का प्यारा भी है। देखिए, साफ ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्सव है और सद्भावना रखे, शांति रखे। एक श्रद्धालु हमारे साथ और बताइए माता जी, 2 साल बाद रथ यात्रा का उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं बोल रही हूँ, हम लोग उड़ीसा से हैं, हरिशंकर रोड से दर्शन करने आए हैं भगवान का। 2 साल बाद ये यात्रा का मौका मिला, उत्सव का मिला है। कोरोना के कारण 2 साल तक आप लोग एंजॉय नहीं कर पाए, उत्सव नहीं मना पाए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, उसीलिए तो आए हैं दर्शन के लिए, अच्छा लगा जी। हाँ, फिर देखिए, साफ तस्वीरों में जिस तरह से दिख रहे जी, काफी कुछ ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर है। और उत्सव की बात करें जहाँ तक, तो उत्सव में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर तस्वीरों में चारों तरफ आप देखेंगे तो रथ यात्रा को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, और जैसे कि हम देख रहे हैं लोगों में काफी उत्साह है, माहौल एकदम धर्ममय हो गया है। लेकिन साथ ही साथ आज सीएम भूपेश बघेल भी इस रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ पुख्ता इंतजाम, तैयारियां और व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए यहाँ पर। और आपको बता दूं कि मुख्य मार्ग से ही गाड़ियों की एंट्री पे रोक लगा दी गई है।
बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा। जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। आने वाले अलग से निकलेंगे, जाने वाले निकलेंगे अलग। और कुल मिलाकर ये इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और देखेंगे कि पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाई जा रही है, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई जा रही है। और कुल मिलाकर ये है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत किसी भक्तों को न हो। जी बिल्कुल स्टार, हम देख पा रहे हैं कि भक्तों की कितनी भीड़ यहाँ पर है और व्यापक व्यवस्थाओं की बात भी आप कह रहे हैं। इसके साथ ही लोग अलग अलग अंदाज में यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से गांधी जी की वेशभूषा में एक भक्त वहां पर पहुंचे हैं, इसी तरह से और भी हम देख पा रहे हैं कि आसपास और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जी देखिए, ये मंडली यहाँ पर है जो उड़ीसा की नाचा मंडली है, उड़ीसा के वेशभूषा में आए और पारंपरिक यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और सही न कहीं जो उत्सव की बात रहती है, 2 साल बाद ये मौका मिला है लोगों को उत्सव मनाने का। और यही वजह है कि कोई पीछे नहीं हट रहा, उत्सव से खुद को कोई पीछे नहीं रख रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और अलग अलग उत्सव ग्रुप मंडली बनाकर, भजन मंडली बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करने, आराधना करने आए हुए हैं। और ये अपने आप में एक जो रथ यात्रा है, एक प्रकार से कहा जाए तो हर वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ने का ये उत्सव है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं, कोई बड़े छोटे का फर्क नहीं, सब यहाँ पर लाइन लगाकर दर्शन करने आ रहे हैं। बाकायदा लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्रीफल चढ़ा रहे हैं। और सीधा हम आपको भगवान के दर्शन भी कराते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। और वहां पर क्या स्थिति है यहाँ पर अंदर में बताएंगे आपको कि कितना ज्यादा यहाँ पर रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त। बिल्कुल, तो लगातार जगन्नाथ मंदिर से हम आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। आज भव्य समारोह रायपुर में किया जाना है, जिसकी तैयारियां भी पुख्ता हो चुकी में आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों में कई भव्य समारोह होने वाले हैं। रायपुर में भी भव्य समारोह का आयोजन होगा, जहां सीएम भूपेश बघेल रथ यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से देश भर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जनता से भी अपील की गई है कि जनता भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे। लेकिन आज पूरे देश में धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी। देश भर के लोग पूरी पहुंचे हुए हैं। पूरी में रथ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो लोगों को लेकर हो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए लोग पूरी पहुंचते हैं। तो इंतजाम भी आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी वहां से आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। आज रायपुर में भी एक भव्य समारोह किया जाना है, जहां सीएम भूपेश बघेल इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो देश भर में धूमधाम के साथ आज रथ यात्रा का ये पर्व मनाया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको पूरी से भी दिखाएंगे। IBC 24 के तमाम दर्शकों को आज IBC 24 परिवार की तरफ से रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से देश भर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं, आस्था के साथ सतर्कता भी आप जरूर बरतें। आस्था और विश्वास आपको है, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जगन्नाथ पूरे देश में कोरोना वायरस की समाप्ति करें, इस महामारी को समाप्त करें। लेकिन आंकड़े इस वक्त बढ़ रहे हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की है। आज रायपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाना है रथ यात्रा के उपलक्ष्य पर, और यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक अहमदाबाद की और एक पुरी की। पुरी में जिस तरह से रथ यात्रा का पर्व ये मनाया जाता है, वो पूरे विश्व में विख्यात है। पूरे विश्व के लोग रथ यात्रा के लिए खास तौर पर पुरी पहुंचते हैं, और इसीलिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, रथ यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरह से अहमदाबाद की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में भी पूरे इंतजाम किए गए हैं आज रथ यात्रा को लेकर। इस वक्त वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कोशिश यही IBC 24 की कि आप घर बैठे भगवान जगन्नाथ के दर्शन अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से कर लें। इसी तरह से देश भर की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। रथ यात्रा की शुभकामनाओं के साथ ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी आप IBC 24 के माध्यम से लगातार करते रहेंगे।
तो इस वक्त दो जगह की तस्वीरें, पुरी और अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में जहां इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं पुरी में बस रथ यात्रा की शुरुआत होने ही वाली है। भीड़ आप देख पा रहे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल लोग पहुंचते हैं। इस साल तो 2 सालों के बाद रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना की वजह से बीते 2 सालों में यह आयोजन उतने भव्य तरीके से नहीं किया गया था, लेकिन इस बार जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां बेहद धूमधाम के साथ यहां पर की गई है और इसी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ वहां पर मौजूद है और देश भर के श्रद्धालु वहां पर इस वक्त मौजूद। तो IBC 24 की यही कोशिश है कि देश भर की तस्वीरें आप सभी तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे और आप घर बैठे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते रहेंगे। इस वक्त रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ चुके हैं। उनसे देखेंगे कि कहां की वो तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं और क्या अपडेट्स है उनके पास। स्टार, आप कहां पर इस वक्त हैं और रथ यात्रा की क्या तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? पहले तो आप सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं IBC 24 की तरफ से यहाँ। और मैं रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और ये बताता है कि रथ यात्रा को लेकर उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ कोरोना संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों का आना लगा हुआ है और आपको तस्वीर ये दिखा रहा हूँ, ये 3 रथ बनाए गए हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ जब मंदिर से निकलेंगे और फिर इसमें विराजमान होकर उनकी रथ यात्रा प्रारंभ होगी। यहाँ और मंदिर के तस्वीर आपको दिखाते हैं सीधा कि आप देखेंगे कि रायपुर का जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर भी उत्साह की यदि बात की जाए तो उत्साह जो पुरी के मंदिर में रहती है उतना ही उत्साह यहाँ पर है। यहाँ कहीं कोई उत्साह की कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु बकायदा सवेरे से आना शुरू हो गया है और व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरा अलग अलग रूट बनाया गया है, बैरिकेडिंग आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग। और आप देखेंगे तस्वीर आपको साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उत्साह रहता है। और पिछले 2 साल से क्योंकि कोरोना था इसलिए यह आयोजन इतने भव्य रूप से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब देखेंगे तो इस बार आयोजन को लेकर जबरदस्त तैयारी समिति ने भी कर रखी है। और तस्वीरों में जैसा मैं दिखा रहा हूं आपको तो लगातार श्रद्धालुओं को आना लगा और ये बताता है कि रथ यात्रा को लेकर उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। रायपुर में तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की और जो भक्त इस वक्त अपने घरों पर हैं और जो इस वक्त लाइव तस्वीरें IBC 24 के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर की देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी आपसे चाहूंगी कि लगभग कितने बजे रथ यात्रा की शुरुआत होगी? जी देखिए, रथ यात्रा की बात करें तो जो जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम लगभग जो है तैयारी पूरी हो चुकी है सुबह से ही यहाँ। और अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें यहाँ पर आएंगे यहाँ। और आपको बता दूं लगभग 11 से 11:30 का समय बीच में निर्धारण किया गया रथ यात्रा को शुरू होने का। मंदिर समिति से हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरा डिटेल कार्यक्रम जानते हैं। बताइए आज का डिटेल कार्यक्रम क्या है, यहाँ पर कितने बजे भगवान दर्शन के लिए बाहर निकलेंगे और रथ यात्रा प्रारंभ होगी? यहाँ CM साहब दिए हैं समय हमको 11 बजे। वो आने के बाद में यहाँ पे गुंडीचे का जो रथ यात्रा जो पहुंडी बोलते हैं उसको पहुंडी करते हुए निकलेंगे और तीनों रथ में तीनों भगवान को हम लोग वहाँ विराजमान करेंगे। उसके बाद में कुछ आधा घंटा यहाँ पे रहने के बाद में उसके बाद में रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगा। प्रारंभ हो करके वहाँ बिटिया स्कूल मैदान में जाएगा। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में कुछ समय फिर हम लोग यहीं पे रखेंगे। उसके बाद में जो भगवान मंदिर है, मंदिर के नीचे में हम लोग उनका मौसी के घर बनाए हैं, वहीं पे भगवान को विराजमान करेंगे। वो वहीं पे 9 दिन रहेंगे। 9 दिन के बाद में 9 दिन तक कार्यक्रम होगा, हमेशा माने 9 दिन तक वहाँ पे कार्यक्रम होगा। उसके बाद में फिर मौसी घर से भगवान को ले करके फिर यहाँ पे अपना उनके मंदिर में फिर विराजमान करेंगे। देखिए पूरा डिटेल कार्यक्रम बताया जा रहा है कि लगभग
11 बजे भगवान जो है मंदिर से गर्भगृह से बाहर उनको लाया जाएगा, रथ में विराजमान किया जाएगा। रथ की तस्वीर हमने दिखाई, 3 रथ तैयार किए गए हैं और उसके बाद यहाँ से वो शहर भ्रमण के लिए निकलेंगे और उसके बाद वापस अपने आएंगे और मंदिर परिसर में ही जैसे पौराणिक कथाओं में चला आ रहा है, भगवान जगन्नाथ के मौसी का घर है यहीं पे, वहां पर उनको विराजमान किया जाएगा और फिर 9 दिन के बाद वापस वो अपने मंदिर वापस आएंगे। तो और तस्वीर जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, ये कार्यक्रम आपको बताया दिन भर का किस प्रकार से कार्यक्रम है और तस्वीर आप देख रहे हैं कि रथ यात्रा को लेकर जो उत्साह है वो तो है ही, लेकिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भी सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए श्रद्धालु यहाँ पर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं वो। थोड़ा सी आप लोग इधर आ जाएंगे, क्या उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे बताइए। 2 साल बाद ये रथ यात्रा का उत्सव होने जा रहा है लगभग। जगन्नाथ भगवान हम लोग को खुश रखे, हम लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनके दया दृष्टि हमारे बने रहे जी स्टार की पूजा करने अर्चना करने आए। हम लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी 2 साल से नहीं आए हैं और सभी से भक्तजनों से यही शुभकामनाएं लेता हूँ कि यहाँ बाबा का दर्शन करने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण होता है और सबका मनोकामनाएं पूर्ण करे। अच्छा, क्या कहेंगे बताइए, व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप लोग? यहाँ का व्यवस्था तो शुरू से ही बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है और यहाँ आने से एक अलग से शांति मिलता है। 2 साल तो नहीं आए हैं मगर हम लोग लगभग 7-8 से हर साल यहाँ आ रहे हैं और दर्शन देते हैं। सभी लोग सुखी शांति का दुआ मांगते हैं। देखिए साफ यहाँ पे जो श्रद्धालु उनसे हमने बात की है और वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्साह है वो कहीं कमी नहीं हुई है। मंदिर परिसर में देखेंगे तो सुबह से ही जो है जो है पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है यहाँ। जी स्टार, तो पंडित जी से आपने बात की, जनता से हमारी बात करवाई, इन तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही भव्य समारोह के आयोजन आज करे जाते जगन्नाथ मंदिर में, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करे के निर्देश भी यहाँ दे गए हैं। काबर की पूरा देश के संगे छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के आंकड़ा अब बढ़त हवे। फिर जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच ये रथ यात्रा की शुरुआत हो ही सीएम भूपेश बघेल तक रथ यात्रा में शामिल होवैया है। लेकिन एक पहली ओमन प्रदेश की जनता ले अपील करे है कि लोगन यहाँ मास्क पहन के पहुंचे, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करें। तो तस्वीर घलो के आपने देखा तो कि कौन तरह ले तैयारी जिन है रथ यात्रा के वो पूरा हो चुके हैं और 2 साल के बाद धूमधाम ले भव्य तरीका ले आज रथ यात्रा के आयोजन करे जाते और रायपुर में तको जगन्नाथ मंदिर ले रथ यात्रा निकाले जाही। भव्य समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई और बाद रथ यात्रा की शुरुआत होगी।